अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि आखिर कैसे फैक्ट्री में इतने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ों को बनाया जाता है। आज की वीडियो में आप बहुत कुछ जानोगे इसी बारे में। तो बिना किसी देर के आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपके लिए बिल्कुल नई मालूमात का ज़रिया बनेगी। दोस्तों, एयरप्लेन को 3 अलग अलग हिस्सों में बनाया जाता है, हेड, बॉडी और टेल। सबसे पहले बॉडी मतलब सेंटर वाले हिस्से को बड़ी सी वर्कशॉप में लाया जाता है और फिर इसके अगले दोनों परों को बॉडी के दोनों तरफ लगा दिया जाता है। दोनों विंग्स को अच्छी तरह जोड़ने के बाद इसके पीछे वाले हिस्से मतलब टेल को इसके साथ जोड़ दिया जाता है और फिर इसी तरह इसके आगे वाले हेड यूनिट को भी इसके साथ जोड़ दिया जाता है। इन तीनों पार्ट्स और विंग्स को आपस में जोड़ देने के बाद जहाज अपनी असली शक्ल में आ जाता है। फिर इस भारी भरकम जहाज को हाइड्रोलिक मशीन के जरिए ऊपर उठाया जाता है और फिर इसके नीचे वाले हिस्से में लैंडिंग गियर को फिट कर दिया जाता है और फिर सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा मतलब जहाज के इंजन को परों के दोनों तरफ लगा दिया जाता है। जहाज में कम से कम 2 इंजन और ज़्यादा से ज़्यादा 4 और 6 इंजन मौजूद होते हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में एक इंजन ख़राब होने की सूरत में दूसरे वाले इंजन से मदद ली जा सके। दोस्तों, इंजन फिट करने के बाद इसके लैंडिंग गियर की अच्छी तरह टेस्टिंग की जाती है और फिर फाइनली इसके इंटीरियर का काम शुरू होता है। सबसे पहले पायलट के कैबिन को सेट किया जाता है और फिर पूरे बॉडी में बिजली की वायरिंग की जाती है और फिर फाइनली इसके इंटीरियर का काम शुरू होता है। सबसे पहले पायलट का कैबिन सेट किया जाता है, फिर पूरे बॉडी में बिजली की वायरिंग की जाती है और फिर इस वायरिंग को कवर करने के बाद पूरे जहाज में प्लास्टिक की सीट्स को लगा दिया जाता है और पैसेंजर्स का सारा सामान रखने के लिए सीटों के ऊपर कैबिन्स बना दिए जाते हैं और फिर जहाज की विंडोज़ में ग्लास फिट किए जाते हैं और विंडो को पूरी तरह पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, सीट्स लगाने के बाद अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो जाता है। फिर इसको आगे ले जाया जाता है और पेंट किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर प्लेन के सभी पार्ट्स जैसा कि इंजन, विंडोज़ और कॉकपिट को कवर करने के बाद इस पर स्प्रे पेंट किया जाता है। अच्छी तरह पेंट करने के बाद इस जहाज़ पर इसकी कंपनी का नाम और लोगो प्रिंट कर दिया जाता है। फिर इस मुकम्मल जहाज़ को रनवे पर ले जाया जाता है और इसे उड़ाकर देखा जाता है। इसे अच्छी तरह टेस्ट करने के बाद इसे कंपनी के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर हेलीकॉप्टर्स को किस तरह से तैयार किया जाता है। दोस्तों, हेलीकॉप्टर मेकिंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार है। हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए सबसे पहले इसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को तैयार किया जाता है और दोस्तों, इस काम में हाई क्वालिटी स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हेलीकॉप्टर्स के पार्ट्स को बनाने के बाद CNC मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। CNC मशीन की मदद से हेलीकॉप्टर्स के बॉडी पार्ट्स को काफ़ी बारीकी से तैयार किया जाता है और फिर इन पार्ट्स को असेंबल करके पूरा इंजन तैयार हो जाता है। दोस्तों, इसका मेन स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसमें स्टील की सीटों को लगा दिया जाता है और इंजीनियर्स की मदद से हेलीकॉप्टर के सारे पार्ट्स को अलग अलग तैयार किया जाता है। दोस्तों, सारे पार्ट्स की तैयारी के बाद इसकी मेन बॉडी को लैंडिंग स्किड पर खड़ा किया जाता है और फिर इसकी टेल को इसके साथ जोड़ दिया जाता है। फिर यहाँ पर इसके फ्रंट ग्लास और साइड विंडोज लगाई जाती हैं और फिर इस हेलीकॉप्टर में इसके इंजन को अच्छी तरह से फिट कर दिया जाता है। दोस्तों, इसकी बॉडी को मुकम्मल फिट करने के बाद इसे पेंट करने के लिए आगे भेजा जाता है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर के विंडोज और मेन ग्लास को कवर करके इस पर अच्छी तरह से पेंट किया जाता है। पेंट करने के बाद इसे बाहर लाया जाता है और इसके इंजन वाले पार्ट से इसके परों को जोड़ा जाता है। दोस्तों, अब हेलीकॉप्टर मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। इसे बाहर ले जाकर टेस्टिंग की जाती है और फिर इसे इसके ओनर के पास भेज दिया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको आज की वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगली किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।